नमस्कार दोस्तों, हमारे इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। और निफ्टी ने आज बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त मूवमेंट दिया है। और निफ्टी का मतलब अभी ऐसा जो मूवमेंट आपने देख रहे हैं और ऑप्शन बायर्स लोगों के लिए बहुत ही एक्सेलेंट डे था। एक्सेलेंट डे फॉर ऑप्शन बायर्स। तो अभी ये सब हम हटा देते हैं। अब निफ्टी क्या लगता है, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, डिटेल एनालिसिस करेंगे, लेवल्स भी देखेंगे और ट्रेड प्लान भी हम बनाएंगे। ओके, तो अभी निफ्टी क्या ऊपर जा सकता है? हाँ, और नीचे भी जा सकता है। तो कब, कितना और क्या क्या लेवल्स हमें जानना है, ये सब हम जानेंगे छोटी सी इस वीडियो में। और ट्रेड प्लान क्या होगा, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी का जो इम्पोर्टेंट लेवल्स है अभी, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो लेवल्स है आपको ये मैंने ड्रॉ कर दिया है। अगर आपको दिख रहा है तो आप इस लेवल को जाके अपने सिस्टम में ज़रूर मार्क कर लीजिए, तो आपको ही फ़ायदा होगा। ओके, तो क्या अभी निफ्टी ऊपर जा सकता है? देखिए, निफ्टी इतना जो यहाँ पर ऊपर गया है, तो अभी इसका ऑल टाइम हाई यहाँ पर है। तो अगर ये इसको ब्रेक करता है या इसे ब्रेक करके ऊपर जाता है, देन वी कैन से येस। और मार्केट इतना बुलिश है तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट सीधा ही ऊपर चला जाएगा। और RSI यहाँ पर जो डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पर है, और उसके पास अभी भी गैप है 80 को जाने के लिए, पर 80 को टच करने के लिए। पर फिर भी मार्केट एट इट्स ओवरबॉट जोन पे मार्केट अभी एक टच कर चुका है। और आप हमारे पिछले वीडियो में जाकर देखेंगे तो हमने बोला था निफ्टी वीकली चार्ट में जब RSI ऊपर जाने को था कि मार्केट यहाँ पर ऊपर जा सकता है या फिर नीचे जा सकता है। हमने डिटेल्स एनालिसिस हमारे प्रीवियस वीडियो में किया है जब मार्केट यहाँ पर इस जोन पे था। ओके, तो मार्केट ऊपर जा सकता है, हाँ जी जा सकता है। अब क्यों जा सकता है? क्योंकि मार्केट में ऐसा बुलिशनेस तभी आता है और स्टॉक्स में भी बाइंग हो रही है। तो वी कैन से यस, निफ्टी शॉर्ट टर्म बुलिश। अगर ऐसा होता है तो हमारे लिए, सबके लिए अच्छा है। वरना ऐसा इस रेंज पे अगर रह गया तो एक वीक तक, फिर और एक वीक पर जाएगा, फिर ऐसा रह जाएगा, तो फिर ऑप्शन बायर्स लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं। ऐसा जो दिन था, ऐसा भी कुछ दिन अगर रहता है तो ऑप्शन बायर्स लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम 15 मिनट्स में नहीं, यहाँ पे ही सीधा उसको बढ़ा करके देख लेंगे कि क्या क्या लेवल्स यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको होलिस्टिक समझना होगा। ओके, इसको और छोटा सा नीचे नहीं आते हैं, थोड़ा बस हो गया। तो अभी निफ्टी के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ा, सबसे जो मैक्सिमम वो है 2023 इम्पोर्टेंट। और ये आपको मोटा मोटा मान के चल सकते हैं 20,250। ओके, और उसके नीचे जो इम्पोर्टेंट है वो है डे का हाई। और यहाँ पर जो गैप बॉर्डर था, इसका लो जो था ऐसा करके, तो 20,000 इसको भी आपको मार्क करना है। ओके, ये जो लो है इसका, ये भी आपको छोटा सा मार्क करना है, क्योंकि मार्केट ने कुछ हद तक यहाँ पर भी छोटा सा रेजिस्टेंस दिखाया था। तो ये जोन भी आपके लिए बहुत कंसिडरेबली इम्पोर्टेंट हो जाता है, इस जो कैंडल का जो लो होता है ये। ओके, यहाँ पर जो कैंडल आपको दिख रहा है ना, ये कैंडल का यहाँ से सीधा गैप डाउन हुआ और मार्केट में डाउन साइड आई, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया। ओके, तो इसीलिए आपको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जोन है आपके लिए, ये जो है। ओके, तो इसको आपको कंसिडर करना होगा। तो ये कहाँ पर आता है? 20,163। ओके, इसको हम थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। हाँ, तो 20,180, 20,128 इम्पोर्टेंट है। उसके नीचे 20,103 या फिर 20,100 आप मान सकते हैं। उसके नीचे जो इम्पोर्टेंट जोन होता है, इसको तो उसने अभी ब्रेक करके गया, उसका जो लो है ये इम्पोर्टेंट है 19,956। और आपको 50 आप मान सकते हैं, क्योंकि 56 है, पर आप 50 मोटा मोटा लेके चल सकते हैं। और उसके नीचे अगर आता है तो 19,920। और ये था जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हमारे लिए, आपको ये जगह नोट कर लीजिए तो आपको आसानी होगी। और उसके बाद अगर निफ्टी क्या होगा,
अगर फ्लैट ओपन होता है तो हमें ये देखना है कि मार्केट ऊपर जाता है इसको डायरेक्ट ब्रेक करके, या मार्केट यहाँ पर फ्लैट होकर होकर नीचे आता है और नीचे ब्रेक करता है, या फिर यहाँ पर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, यहाँ पर ओपन होता है नीचे आता है और ऊपर जाता है। हमें ये देख के ये ट्रेड लेना है, घबराइएगा नहीं। और मार्केट का कैसा बिहेवियर रहता है और कैसा ओपन होके एकदम से फ्लैट मार्केट रहता है, या फिर मार्केट ऐसा वोलाटाइल रहता है, मतलब एकदम ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऐसा करके नीचे आता है, तो क्या करता है ये हमें ऑन स्पॉट ही डिसाइड करना रहता है। ओके, क्योंकि मार्केट अभी ओवरबॉट जोन की ओर जाने की तैयारी में है, तो हो सकता है मार्केट में एक छोटा सा पुल बैक आए मार्केट थोड़ा, और कल मार्केट का मंथली एक्सपायरी है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है निफ्टी के लिए और सभी टोटल ओवरऑल मार्केट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो अगर मार्केट इसको अगर सब कुछ ब्रेक करके ऊपर जाता है तो हमारे लिए अच्छा है, वरना दिस इज़ नॉट ए गुड कॉन्सेप्ट। सो ये हमारा कैंडल का हाई और लो है, अगर गैप अप खुल जाता है उसके ऊपर इस लाइन के ऊपर तो थोड़ा सा हमें देख के इस साइड का और सोचना होगा। ओके, अगर मार्केट ऐसा नहीं करता है या मार्केट कैसा बिहेव करता है ये सबको हमें देखना पड़ेगा फास्ट 10 या 15 मिनट 9:30 के बाद हम इसको देख के मार्केट का डिसीज़न लेंगे। अगर तब भी समझ में नहीं आता है तो फिर आप 10 तक वेट कीजिए। ओके, या फिर आप सेकेंड हाफ 1:30 के बाद आप इस ट्रेड से ले सकते हो, मतलब 1-12:30 बजे के बाद मार्केट कंडीशन का आप देख के 1:30 में आप डिसाइड करेंगे कि क्या करना है, लॉन्ग शॉर्ट कुछ क्या है। ओके, तो इसके ऊपर ही हमें बाइंग, ये बाइंग जोन है, ये थोड़ा डिसाइड, मतलब हमें डिसाइड करना है कि मार्केट ऊपर है, और इसके नीचे सेलिंग जोन है। ओके, ये बाइंग, ये साइडवेज से मतलब मिक्स्ड जोन आप बोल सकते हैं, और एंड दैट इज़ इट फॉर निफ्टी। क्योंकि अगर 15 मिनट में हम छोटा सा अगर देखेंगे तो मार्केट ना RSI देखिए एकदम ओवरबॉट जोन में है, तो थोड़ा तो उससे तो टाइम तो चाहिए ना, मतलब जहाँ पर RSI है मतलब 2041 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, तो 2040 से 50 तक अगर मार्केट यहाँ से शुरू होके ऊपर जाता है और इसको ब्रेक करता है तो हमारे लिए अच्छा है, वरना देखेंगे क्या क्या आउटकम या पॉसिबिलिटीज हो सकता है। ओके, तो अभी के लिए ये था निफ्टी का, और सेम विज एवरी, क्योंकि अब जैसे निफ्टी मूव करेगा वैसे ही सबको इंडेक्स मूव करेगा। तो अगर हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमें ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, कि सो दैट आप ये जो कंटेंट है ना आप इसे मिस नहीं करिएगा। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी बैंक निफ्टी का क्या है, बैंक निफ्टी का कभी कल तो पूरा निफ्टी का मंथली एक्सपायरी है, तो बैंक निफ्टी के लिए जो जोन है ये देखिए, यहाँ पर मार्केट बहुत टाइम तक रुका है, उसके बाद नीचे आया, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया है। तो ये जोन जब ब्रेक होता है तो तभी हम कुछ डिसाइड कर सकते हैं। ये जोन ब्रेक होता है तो ये जोन आ जाता है, यहाँ पर गैप बॉर्डर है और यहाँ से एक रेड कैंडल भी फॉर्मेशन हुआ है, पीछे जाके हम देखते हैं, और यहाँ पर भी आराम से है उसको 80 के 70 के पास जाने के लिए। तो बैंक निफ्टी के पास एनफ स्पेस है, पर ये जो इंट्राडे के लिए जो लेवल्स है जो हमें चाहिए, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट जोन अभी के लिए ये है। ओके, और वरना इसको अगर मार्केट क्रॉस करता है तो फिर ठीक है, अगर नहीं करता है तो हम वेट करेंगे और देखेंगे। और उसका जो लो है ये इम्पोर्टेंट है, इसका हाई एंड लो इम्पोर्टेंट है, उसके बीच कहीं पर रुकता है तो हमें प्राइस एक्शन को देखना है और उसी के साथ हमें ट्रेड को इनिशिएट करना है। ओके, तो मतलब कुछ भी हड़बड़ी में हमें कुछ गड़बड़ी नहीं करना है, मेरा कहने का तात्पर्य ये है। ओके, तो ऊपर का साइड अगर हम देखेंगे तो 45,369 ये इम्पोर्टेंट है, उसके साथ आता है 45,178 इम्पोर्टेंट है, ये अपर साइड का जोन है। उसके नीचे जो हमारा जोन होता है तो होता है 44,760 आता है, और उसका जो आता है 44,580 आता है, और उसका नीचे जो डे का जो लो है 43,986। ये सब जोन इम्पोर्टेंट होता है, इसमें खुलता है इस जोन और इसके बीच में कहीं, तो हमें वेट करके प्राइस एक्शन देख के ही
ट्रेड करना है। इसको आप हम ऐसे डिवाइड करके हम देख सकते हैं ऊपर पार्ट में खोलता है या फिर लोअर पार्ट में खोलता है, कहाँ खोलता है, कैसे उसका बिहेवियर रहता है, उसको हम देख के ट्रेड करेंगे। अभी इसको हम सीधा 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है, क्योंकि मार्केट 44,400 को जब भी क्रॉस किया उसने एक छोटा बहुत ही अच्छा रैली दिया। तो मार्केट अगर फ्लैट भी खोलता है तो मैं किसको मानूंगा, तो हमारे लिए 3 पॉसिबिलिटीज़ है। 3 पॉसिबिलिटीज़ है कि इसको 44,400 ये एक पॉसिबिलिटीज़ है, और एक पॉसिबिलिटीज़ है जिसने इसको क्रॉस किया मतलब 44,200 एंड 4400 200 का पॉइंट्स है। ओके, तो मार्केट यहाँ पर खुलता है तो देखेंगे पूरा ये इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड क्रूशियल जोन है। सो हम इसको नो ट्रेडिंग जोन, और ये जो जोन यहाँ पर डायरेक्ट खुलता है तब भी ये बहुत ही क्रूशियल जोन है, यहाँ पर भी खुलता है तब भी ये क्रूशियल जोन है, क्योंकि हमें देखना है कहाँ पर क्या मार्केट रिएक्ट करके मार्केट का, और उसके ऊपर गैप अप खुलता है और ऊपर जाता है तभी कुछ होगा, वरना नहीं। ओके, तो क्योंकि आप देख लीजिए अगर गैप अप यहाँ से खुलता है मार्केट तो सीधा आपको मतलब 39 पॉइंट्स मतलब 170 पॉइंट्स ऊपर के ऊपर बैंक निफ्टी ऊपर होगा, इसके ऊपर ऐसे देखें तो 200 पॉइंट्स पर होगा। ओके, तो इसीलिए वी शुड बी वेरी केयरफुल व्हेन वी आर ट्रेडिंग। और मार्केट ऐसे भी एक ओवरबॉट जोन पे आ चुका है, सो थोड़ा सा उसे कूल ऑफ करके यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो हम देखेंगे बाइंग साइड का। ओके, तो ये था बैंक निफ्टी का लेवल्स। तो फिन निफ्टी में चलते हैं, और फिन निफ्टी में वेरी सिंपल है, जैसे बैंक निफ्टी फिन निफ्टी। फिन निफ्टी ऊपर अगर जाता है तो तभी हम देखेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी जाएगा तो फिर फिन निफ्टी भी जाएगा, अगर नहीं जाता है तो फिर उसी हिसाब से हम फिन निफ्टी को ट्रेड करेंगे। ओके, तो फिन निफ्टी के लिए क्या है, 20,264 ये इम्पोर्टेंट है, 20,190 इम्पोर्टेंट है, फिर 20,100 इम्पोर्टेंट है, फिर 20,031 इम्पोर्टेंट है, और उसका आज का जो लो था 19,769 ये इम्पोर्टेंट। दीज आर द इम्पोर्टेंट जोन्स फॉर फिन निफ्टी। और कैसा उसका बिहेवियर रहता है, क्या करता है, तो इमीडिएट जो है 20,200 आता है, उसको ऊपर जाता है, फिर उसके ऊपर ये, फिर उसके ऊपर ये। कहाँ खुलता है, कैसे खुलता है, ये हम देख के ही हम ट्रेड करेंगे फिन निफ्टी में, अगर आप फिन निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं तो। सिंपल कॉन्सेप्ट है। और मार्केट में क्या खुलता है, कहाँ जाता है, आपको वेट करके ही, जैसे मैंने बोला 950, 90, 30, फिर 10, या फिर आपको लास्ट फेज में आपको देख के, या फिर आपका अगर कोई स्ट्रैटेजी होगा देख के आप उसको ट्रेड कीजिए। तो ये था हमारा फिन निफ्टी का। अगर हम इसे 15 मिनट्स में भी देखेंगे, वो मतलब ओवरबॉट जोन में आ गया है, तो सेम कंडीशन है, और उसको और एक छोटा सा हम ऐड कर लेते हैं तो ये आ जाता है 19,900। ओके, 19,900 हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो दैट इज़ फॉर ऑल। तो हम कहाँ खुलता है, यहाँ खुल के ऊपर जाता है, नीचे जाता है, कितना ऊपर जाता है या कितना नीचे आता है, हम देखेंगे। हम सब कंडीशन को देख के और अपना कंडीशन और ये पॉइंट मार्क कर लीजिए और सोच लीजिए, और उसी के हिसाब से आप ट्रेड भी लीजिए, तो आपको इम्पैक्ट ज़्यादा आएगा। तो अगर हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए इसे कंटेंट के लिए, और हमारा लाइक कीजिए, तो हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है भाई। सो प्लीज़ डू इट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, और शेयर तो ज़रूर कीजिए। सो दूसरों का काम है। अब ये जो मिड कैप है ना, इसे मैं थोड़ा अवॉइड करने को बोलूँगा। आप चाहें तो उस ट्रेड में ट्रेड कीजिए, पर मिड कैप को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये तो एक्सट्रीमली डेली टाइम फ्रेम पे है ऊपर की ओर। तो आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी गुड जोन। और क्योंकि ऑल टाइम हाई बना है, उसके ऊपर जाता है तो देखते हैं 9635 इम्पोर्टेंट, तोड़ता है तो ऊपर जाने की, और 9578 बस सिंपल ये जो दो जोन है इसके ऊपर देखिए। और आपके पास तो 3 इंडाइसेस है, अगर आपको कुछ मिलता है तो प्लीज़ आप देख के ट्रेड कीजिए। दिस इज सिंपली फॉर फिन निफ्टी। और 15 मिनट्स में भी हम देखेंगे उसने इतना कुछ अच्छा नहीं किया,
बस ऊपर गया उसके बाद चौपी हो गया. सो आई विल सजेस्ट प्लीज डोंट डायरेक्टली ट्रेड इन निफ्टी मिड कैप. ओके, अगर मार्केट यहाँ पर आता है, खुलता है, ऊपर जाता है तभी बाइंग का, यहाँ पर खुल के नीचे आता है तभी सेलिंग का देखेंगे. और दैट्स फॉर सिंपल, और कुछ उसमें कुछ भी है हमें छेड़खानी नहीं करना है. और फिर भी एक रेफरेंस के लिए हम इसे हम कंसीडर कर लें, क्योंकि उसने अभी ये हाई बनाया, फिर आया, फिर उसने और हाई बना ही नहीं पा रहा है. तो देयर इज़ अ कंडीशन वो नीचे आ सकता है, और देयर इज़ अ कंडीशन गैप डाउन हो सकता है. और ऐसा रुक के अगर ऊपर जाता है तो देखेंगे, नीचे आता है तो फिर हमने जैसे बोला आपको, तो ये इम्पोर्टेंट है. सो 19,609 को भी आप छोटा सा ऐड कर लीजिए, और उसके साथ मैंने जो तो बताया है 9635 इज़ इम्पोर्टेंट फॉर रेजिस्टेंस, एंड 957 इज़ इम्पोर्टेंट. तो इसको हमें कंसीडर करना है, और उसी के साथ ही हमें ट्रेड बनाना है. एंड दैट्स इट फॉर, क्योंकि RSI भी आप देख सकते हैं नीचे आ रहा है, यहाँ से ऐसे नीचे आके ऊपर जाए तो बाइंग साइड का ट्रेड देखिए. तो ये था हमारा निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी सबका इंडाइसेस का ट्रेड. तो आपको अगर हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. आपका दिन मंगलमय हो. धन्यवाद.